साथियों, संयुक्त रूप से कई पार्टियों ने आपका नुमाइंदा आदरणीय वीरेंद्र सिंह मराठा को रखा है। साथियों, इनका नाम पिछले 4 महीने से चल रहा था। किसी ने कोई पता नहीं था चाहे वो कांग्रेसी था चाहे बीजेपी का था। हर आदमी की जुबान पे ये थी कि खट्टर साहब को कौन हरा सकता है। साथियों, हर आदमी जिसको कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं था वो भी कहता है यदि मराठा साहब को टिकट मिल जाए तो मराठा साहब उसको 3 नहीं गिनने देंगे और सुबह 10 बजे ही अपना निमट के आ जाएगा। साथियों, ये नाम चलता रहा। आदरणीय शरद पवार जी, उन्होंने इनका नाम रखा और कांग्रेस ने भी उस नाम को पास किया और वो लिस्ट भी आई। और साथियों, हमारे भाई साहब का नाम उस लिस्ट ने मुतारफ कर दिया। इनको वो एनसीपी को टिकट ना देकर इसको खट्टर को जिताने के लिए साथियों फिर ये कैंडिडेट बाहर के लाए। इनके बाद लोकल आदमी का नाम जो वीरेंद्र जो राठौर है उसका नाम चला। साथियों, 2-3 दिन बाद उसका भी कट गया क्योंकि लोकल आदमी ने मुकाबला करना था। इन्होंने खट्टर को जिताने के लिए वहां रोहतक से ही आदमी भेजे आदरणीय हमारे हुड्डा जी ने। और साथियों, खट्टर का जीतने का रास्ता सीधा बनाया। और उससे पहले हमारे नेता अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात कही थी यदि मराठा साहब को कांग्रेस टिकट देती है चाहे शरद पवार जी खड़ा करते हैं, मैं निस्वार्थी ने अपना समर्थन दूंगा। साथियों, यही खट्टर साहब को हरा सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, ये गांव राजपूतों का भी है, रोडों का भी है, छत्ती बिरादरी का गांव है। मैं साथियों आपसे प्रार्थना करने आया हूं। आपको समझना होगा, ना तो यहाँ कोई कैंडिडेट बीजेपी का है और ना यहाँ कोई कांग्रेस का है। ये सीधा सीधा आप अपनी गलियों में छत्ती बिरादरी में इस चीज का प्रचार करें। लोकल प्रत्याशी हमारे मराठा साहब हैं, पढ़ाई लिखाई वाले हैं, इन्हें प्रशासन का पता भी है। पीछे इनके पिताजी ने बहुत सेवा की है, इनका नाम है इनके पिताजी का। और आदरणीय दबान के धड़ी अभय सिंह चौटाला साहब के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाया है। उसी प्रकार से इनका स्वभाव है। ये भी सच्चे हैं और सुच्चे हैं। साथियों, ये कहीं से दिल्ली से कोई आ जाता है, कहीं ये सोनीपत से आ जाता है। ये हमारा जो कुलदीप शर्मा जी है वो सोनीपत से आकर यहाँ आपके ऊपर खड़े हैं। साथियों, अब की बार इनको भगाने का यदि काम करोगे, आपके बीच से हर पार्टी सोचेगी टिकट देने के लिए। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आने वाली 25 तारीख को आपने तुर्रा बजाता हुआ किसान का बटन दाबना है और आदरणीय हमारे मराठा साहब के हाथ मजबूत करने हैं। 25 तारीख को ये मत भूलें, सुबह नहा धो करके साथियों वोट की पोलिंग का ध्यान करना है। आपने वोट नहीं अपनी रहने दी, चाहे कोई बीमार है उसको उठा कर ले जाना पड़े। वोट पोलिंग का विशेष ध्यान रखना। आपकी सबसे ज्यादा पोलिंग होनी चाहिए। चाहे कोई रिश्तेदारी में उसको बुलाओ, 2 दिन पहले इसका प्रोग्राम बनाओ। और साथियों, आपको जो बस्ते आएंगे, मैं तो आज से ही आपको यह कहूंगा, बूथ पे आपको जो एजेंट बनाने हैं आज से ही अपनी तैयारी ये कर लो कि इस बूथ पे ये एजेंट होगा और इस बूथ पर ये एजेंट होगा। एजेंट बहुत कुछ काम करते हैं। साथियों, एजेंटों में बहुत डालनी होती है, दिलवानी भी होती है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, आने वाली 25 तारीख को मराठे के तुर्रा बजाते हुए किसान के सामने वाला बटन दबाकर इनका सारा और हौसला अफजाई करें। और कुरुक्षेत्र के अंदर आप अपने सभी रिश्तेदार साथियों को टेलीफोन के माध्यम से चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर भाई अभय सिंह को ताकत दें। इन्हीं शब्दों के साथ चश्मा कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का कह रहा ठीक वही बात है, कोई दिक्कत नहीं भाई। कुरुक्षेत्र में चश्मा याद रखना और पूरा तुर्रा बतांदा किसान याद रखना। यू एक बार फिट हो जाएगा तो लोटी डाल लेगा सारा इंजन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद यशवीर जी। साथियों, नारा लगाएंगे, लोकल को बनाना है, भारी को बनाना है, भारी को बनाना है, लोकल को बनाना है, भारी को बनाना है, लोकल को बनाना है, भारी को बनाना है। तुर्रा बाजेगा, तुर्रा बाजेगा। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मराठा वीरेंद्र वर्मा जी से, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, साथियों जोरदार तालियों से स्वागत।
इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की और सर्वहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और मेरे टोली गांव के भाइयों, आप सबको मेरा सादा प्रणाम सभी लोगों जाता है। वो बात चल रही थी बाहरी प्रदर्शी की और अपने लोकल प्रदर्शी। मुख्य मुद्दा भी हमारा यही है इस चुनाव में। आपके दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का कौन कौन है, क्या आप सब लोग जानते हैं? मैं करके बताऊं। सऊदी के आदमी क्या जानते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है? और भाई भाजपा का प्रत्याशी को तो नाम से जानते हो कौन है, मुख्यमंत्री था हमारा। लेकिन इनकी पृष्ठभूमि जानने का किसी ने प्रयास किया, कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, किस पृष्ठभूमि से हैं? हमारा कभी इन्होंने भला किया या भला सोचा या आगे भला करने की कोई उम्मीद हमें है? मेरे को बोलना पड़ेगा सुन के। अरे भाई एक तो मेरे को तो भाई इतना पता लगा, एक तो है जगड़ी जिले का। आप पूछ लियो, समूह को पूछ लियो, मेरे मुंह पे बगैर हो जाए। अरे मुल्तान जिले का, ठीक है भाई। और मैं तो अपना बचपन का है, जिस तरह से उन्होंने हमारा शोषण किया था, इनके जिन्होंने किया हो या इनके बाप ने किया हो। खरबूजे बेचे गए थे हमारे खेतों में, खरबूजे कश्यपों, उस टाइम कश्यपों ने जो मर गए उनको बदल लेते तारे, शाम में पैसे देते हैं। और यहाँ गलियों में खरबूजे दाने के बदला खरबूजे ले लो। हमारी बेचारी कौड़ी औरतों थी, वह बोली कोई पर दाने ले आएंगे तो। और ये अपना खरबूजे तो उनका बराबर के खरबूजे देते थे, दाने ले लेते। उन्होंने नहीं पता था खरबूजे तो 20 पैसे किलो और दाने 1 रुपये किलो। लूट के लिए लूट गए हैं। हमें किसी काम में कभी कोई इन्होंने मौका दी, आज तक इन्होंने हमें लूटा ही लूटा। इसी उम्मीद है भाई आपके काम आ जाएंगे। तो फिर ये 2 आदमी घर पर उनका ठह जाता था, हम वोट दोगे इनको, आप तो दोगे पता लुटकर है तो हम। अरे तुम्हें लुटना है, मरना है तो वोट देगा। थारा तीसरा गया, यही थारे बीच में रहने वाला, और उनसे जुद्ध उम्मत में ही जितूंगा तारा जूता तो बिटा दूंगा। अरे हारूंगा तो सारा जूता रुपया जाए 2 साल में, ठीक है बोल दूंगा, ठीक है कि नहीं? रहूंगा तो मैं यही, मेरा ठट्टा ठिकाना तो नहीं बदलता। इनका ठोट ठिकाना ही कोई नहीं। 5 गुण से भरोगे का 2 महीने बाद 5 साल नहीं बनने। तो ये नारा हजर का लोकल बनाओ, लोकल बनाएंगे और बारी को लूट लगा। कभी यार पावर में यही है, कभी पावर में यही आ जाए। अब तो ज्यादा पड़ेगा तो सीध बाजेगा। पावर में ये नहीं आ रहा मेरे पास। इस बार का जो सर्वे रिपोर्ट लेटेस्ट बोल रही है, 150 के करीब भाजपा की सीट आ रही है, 100 के करीब कांग्रेस की सीट आ रही है, बाकी रली मिली सारी पार्टियों की। किसी का बहुमत इस बार लोकसभा में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी हैं, जिनका फोटो तुम देख रही हो, ये आज की राजनीति का चाणक्य कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? इनसे तेज तो बुद्धि किसी की नहीं है। ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं ऐसे खेल में। फिर सारी डबल मौज हो जाएगी। मौज जब भी होगी जब तुम हमने यहाँ से जिताओगे, ठीक है? और देखो जीत में आप खड़े हो, लेकिन वोटों का पैरा रखना है, उसमें आपकी हमें जरूरत है। जब हम लोकसभा चुनाव में खड़े हुए 2,30,000 वोट आए और 12 लाख कुल वोट थे और 8 लाख वोट
पोल हुआ है। आज 12 लाख के 21 लाख वोट हो गए। जिस अनुपात में 12 से 21 बढ़े हैं, उसी अनुपात में हमारे साथ 2,30,000 जो वोटों में परिवार दल में तो बढ़े हैं, वो हुए 4 लाख। हमारे साथ 30% वोट और फालतू भी जुड़ा है इस बार, उसको मैं भी गिनती में नहीं ले रहा। 4 लाख वोट तो है, और इन एनलो के 2 लाख वोट, 6 लाख वोट बढ़ गए भाई। और 21 लाख में से पोल कितने हो गए? 60-65%, यानी 12-12 लाख। आप आधे में खड़े हो, जीत में तो हो। अरे जिस तरह ही नाम आए दाड़े करो ना खिसका लिए, देख कर तुझे दे देगा 20 पैसे किलो बड़े। ये इतने तेज है कि तुम्हारे वोट ना खिसका लेने हो, वो पैरा देना पड़ेगा तुम्हें। और पैरा किस तरह दोगे? हमारे तो बड़े आदमी है, बड़े आदमी है हमारे। पैरा रुक के मार के दिया जाएगा, रुको तो डरे रहेंगे, रुक के तो डर लगेगा ना, ये रुक के मारने लगे पता क्या कर देंगे। हमने रुका मारना है, वो जो मैंने पहले बताया था। क्या बताया था? लोकल को बढ़ाएंगे, लोकल को बढ़ाएंगे, आगे जिले और जिला बैठा सुना है तो ठीक 90 साल का तो लोकल को बढ़ाएंगे, तारीख को भगाएंगे। और वही है सारे बराबर हमारी इंडियन की नहीं हमने किसी ना कोई फायदा इसका। जब यहाँ लगन लगी थी यहाँ, उस टाइम करनाल और पानीपत एक ही जिला था, और इंडियन ऑयल की अथॉरिटीज ने हमारे से एक वायदा किया था। जब यहाँ के लोगों ने इतराज किया कि पेट्रोल का पंप रख दिया हमारे बीच में, रखोगे तुम, उन्होंने वायदा किया था, लिखित में आया हो कि भाई करनाल वालों को हम तरजीह देंगे उन फैक्ट्रियों को लगाने में जिन फैक्ट्रियों में रॉ मटेरियल इस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जाएगा। लेकिन वह सारा रॉ मटेरियल आज हजारों की संख्या में ट्रक बाहर लेके जा रहे हैं। कपड़ा नहीं, उसका बनता भाई कपड़ा, जूते, चप्पल, प्लास्टिक, फोम, कितना ही सामान बनता है। खाए बारमोड़ भी घाटों में उसी के बनते। तो एक भी नहीं लगी, क्यों? हमने बाहर के बनाई, उनमें कोई रुचि नहीं थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो इसको कंट्रोल करता है इस इंडियन ऑयल की रिफाइनरी पर। एक डायरेक्टर उसका एमपी लोकल होता है, और सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह लोगों का नुमाइंदा होता है। हम आपसे एक वायदा करते हैं, हम ये वायदा करते हैं आपसे, हमें आप जिताओगे तो हम इंडियन ऑयल अथॉरिटी पे दबाव देंगे, आप इसे वह जो उद्योग इन्होंने तब लगाने थे अब लगवाएंगे। और एक फैक्ट्री में 100, 200, 500 आदमी लगेंगे, और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए महीने तक की नौकरी होगी। पानीपत का मैं दावा करता हूँ, कोई बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। खाए पी जो स्टडी के पार जा रहे हैं ना, वे कई वापस जाएंगे और बाहर जाना बंद कर देंगे। और भाई एमपी की सीट वाली निकल गई, और एमपी की सीट कुरुक्षेत्र में चौटाला की निकल गई। हरियाणा की राजनीति में मेरे भाइयों बदलाव क्या होगा? हरियाणा में सरकार बढ़ जाएगी ना, सारी सरकार बढ़ जाएगी, अब चौटाला मुख्यमंत्री बढ़ जाएगा। अब तो मैं करना क्या भाई? 10-12 दिन देंगे गर्मा कार खड़ी जैसी यहाँ गर्मा कार खड़ी, हम बड़ा बगावत कर दो बच्चों से, वैसे ना कार लेगा बड़ी गाड़ियां निकाल दो सारे अपने अपने बार। 10-12 दिन गाड़ी नहीं खड़ी रहनी चाहिए भाई। एक बात और सुन लो, जिसकी गाड़ी गर्मा खड़ी रह जाएगी उसका लगेगा जंग, उसके लगेंगे फिर 20,000 रुपये इधर फेर में। तो सारे में अपनी गड्ढे कर लो और शोर बचा लो। लोकल को बढ़ाएंगे, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल।
धन्यवाद।